चले भाई, आप लोग शांत रहोगे थोड़ी देर। आज आपकी क्लास है डायरिया। इंग्लिश में से बोलते हैं डायरिया और हिंदी में अतिसार। ये एक आम बीमारी है। फैलती कैसे है? जो हमारी कुछ जो लापरवाही होती है उनकी वजह से। इसके फैलने के जो रीजन है वो हमारी लापरवाही होती है उसमें। जैसे तुमने देखा होगा गांव में मक्खी मार, देखें कर देते हैं ऐसे करके, और फिर ऐसे करके ऐसे फेंक देंगे, ऐसे कर देंगे, हो ना मक्खी मारने वाले। जो घरेलू मक्खी होती है, जो अभी तुम देख के गए थे, जो घरेलू मक्खी होती है वो अपने साथ एक बार में 10 लाख बैक्टीरिया साथ लेके घूमती है। कितने? 10 लाख लेके घूमती है। अब आप खुद सोचो कि जो आप खाना खाते हो बिना ढका हुआ, क्या हम उसे खाना चाहिए? या जो हम खाते हैं वो पच जाएगा? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ एज ए मेडिकल के अकॉर्डिंग। अगर यदि हम बाहर खुला हुआ मार्केट का खाना खाते हैं या घर पे भी, गांव में देखे होंगे गर्मियों में कुछ भंडाल ऐसे होते हैं, भंडाली बोलते हैं उन्हें, आटा लगा हुआ रखा है, आटा जो जिसकी रोटी बनती है वो आटा लगा हुआ रखा है और बाप 50 मक्खी बैठी हैं। अब एक मक्खी जब 10 लाख लेके बैक्टीरिया घूमती है तो 50 बैठेंगी तो 50 लाख हो गई। उन सभी बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट करने के लिए, नष्ट करने की जो क्षमता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होगी। अरे इम्यूनिटी पावर है तो कितनी तेज होगी। कुछ लोग तुमने देखा है कि हाल बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग होते ही नहीं, साल 4-4 साल हो जाती हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो कुछ दूषित नहीं खाते, उनकी जो इम्यूनिटी है ना वो थोड़ी सी स्ट्रांग है। अब आप खुद सोचो कि जहाँ पे एक मक्खी हमें 10 लाख बैक्टीरिया साथ लेके घूम रही है, अगर यदि हम जिस खाने को खाते हैं वो उसको दूषित करती है, करती नहीं करती? तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। घर पे भी आजकल मक्खियाँ मारने के स्प्रे वगैरह चलते हैं, काला हिट वगैरह, जो मच्छरों को मारने के लिए चलते हैं उसके लिए भी चलते होंगे, है ना? तो कुल मिला के घर में आप जितनी सफाई रख सकते हो, आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो जितनी सफाई रख सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें अपने घरों में, आसपास। अब बात करते हैं डायरिया की। डायरिया जो है वो मेन होता कहाँ पे है? कौन बताएगा? डायरिया जो होता है वो आंत में होता है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, आंत का संक्रमण। ये एक वायरस होता है, रोटा वायरस, और एक साल्मोनेला और होता है, एक ई कोलाई होता है, ठीक है। और कभी कभी डायरिया जो हो जाता है या जो लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, हम लोगों ने कुछ दवाएं खा ली, जैसे लैक्सेटिव दवाएं होती हैं। लैक्सेटिव दवाएं आप जानते हो? नहीं जानते? लैक्सेटिव जो दवाएं होती हैं, जिस तरह से बोलते हैं किसी की 3 या 4 दिन से लैट्रिन नहीं आ रही, तो कुछ दवाएं होती हैं लैक्सेटिव, और एक टैबलेट और आती है, आई थिंक कैस्टोफिन करके आती है, उसे हिंदी में और कुछ बोलते हैं। सर उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? कैस्टोफिन करके टैबलेट आती है, उसका नाम तो पता है बट हिंदी में क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता। बाकी इंग्लिश में लैक्सेटिव बोलते हैं। लैक्सेटिव जो होती है वो क्या करता है कि हमारी जो आंत है उसके अंदर थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है और इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे क्या होता है कि लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और हम बार बार दस्त के लिए जाते हैं, बार बार। अभी 5 मिनट पहले ही आए हैं फ्री होके, फिर तैयार। होता नहीं होता? अब लूज मोशन हो जाए तो कुछ चीजें तुमने देखी होंगी, ऑब्जर्व करना। पीछे बताऊं, जिसको लूज मोशन हो रहे होते हैं वो तेजी से चिल्ला नहीं सकता। चिल्लाता है? चिल्लाता है? नहीं चिल्लाता? सर चिल्ला सकता है?
पता पड़ा कि आवाज उसने ऊपर से निकाली, मामला कुछ और खराब हो गया उसका। होता नहीं होता? हाँ, नहीं फिर इतना ही बोलेगा, बस 1 मिनट रुको मैं भी आता हूँ। होता नहीं होता? तो इस चीज का ध्यान रखना, अचानक कोई बोलते बोलते चुप हो जाए और फिर आपसे ये कहने लग जाए कि बस मैं 1 मिनट में आया, तो समझ लेना। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है, कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, वो रेलवे स्टेशन पे गाड़ी आने से पहले हॉर्न बजाती है। हॉर्न से मतलब है यहाँ पे कि उसके पेट में ऐंठन होगी, फिर वो मुंह बनाएगा 3 तरह का। देखा है? इस तरह इस तरह का मुंह बनाते हैं कि देखने में भी अजीब लगता है। अब ऐसे करके बस कहेगा सर जी हाँ, आवाज नहीं बोलेगा। पता है बोलने से यहां से आवाज निकलेगी, दूसरी साइड से कुछ और निकलेगा। समझ आया? तो वो आवाज नहीं देगा। जिस तरह से रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पे आने से पहले हॉर्न देती है ना, इसी तरह से उसके पेट में ऐंठन उठती है। और चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, उस टाइम सामने रसगुल्ले क्यों ना रखे हो, फेंक के पहले ट्रेन को छोड़ने जाएगा। समझ आया नहीं आया? अच्छा, इसके साथ ही साथ एक चीज और, ये जो है ना, जिस तरह से गांव में है, अब तो खैर हर किसी के हैंड वॉश है, साबुन है। अच्छा, जो लोग साबुन से हाथ साफ करते हैं, फ्रेश होने के बाद आए, साबुन रखा हुआ है घर पे, क्या लगता है कि वो हाथ साफ करते हैं? साबुन रखे रहते हैं ना लोगों के घर पे, होते हैं ना, बोले ये भाई बस वहाँ का साबुन है, पापा आए बहुत उन्नी धोले, मम्मी आई बहुत दो, खुदा भी तो है। क्या लगता है कि तुम्हें वो ठीक है? मेरी समझ से गलत है। एक्चुअली क्या है कि जितने सबके बैक्टीरिया थे उस पे ही थे, अब वो सबके इकट्ठे हो गए, तो साफ कहाँ हुए? अभी हैंड वॉश आते हैं ना, एक उंगली उस पर रखो, निकल आएगा नीचे, आराम से धो लो। अगर यदि आप कहीं से भी आओ, कैसे भी आओ, चाहे फ्रेश होके आओ या कहीं बाहर से आ रहे हो, बिना हाथ धोए समथिंग 20 सेकेंड्स, ऐसा नहीं कि बस ऐसे धोए चल भाई, अरे आपने हाथ धोए हैं तो 20 सेकंड में कुछ हो तो नहीं जाएगा। आप हो, आप अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को ये चीज़ सिखाओगे। ये जो डायरिया होता है वो प्रदूषित, जैसे हम कहीं से आए, कोई भी गंदगी में बस खा लिया, होता है ना। दूसरी बात जो मैंने अभी बताया था, मक्खियों से, मक्खी से हैजा भी होता है। हैजा होता नहीं होता? क्या हो गया? हाँ, अच्छा फीवर नहीं देगा। अच्छा चलो, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आपने ये देखा है कि वो ज्यादा गंदा रहता है, वो खाता क्या है? कुछ भी रीजन से मतलब ये है कि वो बहुत ही कम तला हुआ और वैसी चीजें खा पाता है। वो मोस्टली नेचुरल पे डिपेंड रहता है। अरे किसी के घर में जाता है तो मठा पकड़ा देती है, उसको पनीर कोई नहीं देता। समझ आया? मठा ये तो दिक्कत करेगा नहीं, ये तो अच्छी चीज है। कोई दूध देता है उसको प्योर? कोई नहीं देता। खेतों में गया, ककड़ी वकड़ी जो मिला उसने खा लिया, कहीं से भी आए। और दूसरी बात, उसकी जब इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है तो नहीं होता बीमार। अब उसके लिए पर्सनल क्या रीजन है, तो चल यार फिर मैं अभी स्टडी करूंगा उस पर, और क्या कर सकता हूँ। ऐसे मैंने भी देखे हैं। ये तुमने देखी है निरौली में एक वो पागल घूमती रहती है ऐसे करके, ऐसे चलती है, एक हाथ उसका ऐसे होगा, है ना, ऐसे मांगे 2 रुपए देते। उनका क्या रीजन है, उससे नहीं। अच्छा चलो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने देखा है गांव में जिस बच्चे की ज्यादा केयर होती है वही क्यों बीमार पड़ता है। सर्दियों में 4-4 कंबलों में रहेगा, और एक हमारे बट्टे पे देख लो, इतना होगा सेट करके, अंडरवियर होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही घूम रहा होगा।
और बत्ती चल रही होगी और ऐसे कर रहे हो ना करके है, या फिर ऐसे करेगा, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता उनको, समझ आया ना। अब बात अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, डायरिया पे, है ना। ये जो है ये इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन होता है वो 3 तरह का होता है, एक्यूट, क्रॉनिक